कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्शन एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीकली लर्निंग वीडियो मिलता है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। सो आज का वीडियो टॉपिक रहेगा हम लोगों का मार्केट में कि कम पैसे में ऑप्शन ट्रेडिंग से कैसे पैसा हम कमा सकते हैं। यदि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाते हैं तो केवल हमारे पास ऑप्शन बाइंग का विकल्प होता है और ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी केवल 33% होती है, जिससे मार्केट में अच्छे ट्रेड में भी लॉस हो जाता है और यहाँ पर हम लोग बाइंग और सेलिंग में हम लोग अपना माइंड और लॉस और प्रॉफिट को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मार्केट में जो है अच्छे ट्रेड मिल जाए और हम लॉस से भी बच जाएं, रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करते हुए अपना हम ऑप्शन ट्रेडिंग का तरीका अपना पाएं। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको ट्रेडिंग का बिहेवियर समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप ऑप्शन बाइंग करना बंद कर दीजिए। ऑप्शन बाइंग से ही केवल पैसा नहीं बनता है, पैसा बनाने के लिए ट्रेडिंग करना जरूरी होता है और ट्रेडिंग का मतलब होता है कि बोथ साइड ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब आपका दिमाग जिधर भी जाए उधर आप जा सकते हैं। मैं तो ये लोगों से कहता हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल रिटेलर हैं तो आप ट्रेडिंग कीजिए ही मत। ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है फ्रेंड्स। आप इन्वेस्टिंग कीजिए, आप इन्वेस्टिंग कीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसे अपनाना चाहिए। मार्केट में कोई भी काम करने से पहले जो है रिस्क और रिवार्ड को समझ लें, उसके बाद जो है काम करें। अब ट्रेडिंग के लिए एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए मार्केट में, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे, नहीं तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो उसी सिस्टमेटिक तरीके को मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, कैसे उसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कम से कम रिस्क में अधिक से अधिक प्रॉफिट बना सकें मार्केट में। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ वह वीकली ऑप्शन बाइंग और सेलिंग, इसमें दोनों करना पड़ेगा। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे और कुछ भी टॉपिक मिस करेंगे तो ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और समझ के अपना काम करें। आप चाहें तो इसको बस इंट्राडे में कर सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगा कि इसमें वीकली ऑप्शन कीजिए। इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी 40,000 और रिस्क रहेगा 1 से 2,000 का और प्रॉफिट होने की संभावना कम से कम 7 से 8,000 रहेंगे। अब यदि इस तरह की स्ट्रेटेजी मार्केट में हमको मिल जाए तो हम लोग ट्रेडिंग निश्चिंत होकर कर सकते हैं। हमको डर भी नहीं होगा, फेयर भी नहीं रहेगा और डर नहीं रहेगा तो हम लोग अपनी पोजीशन से भागेंगे नहीं जल्दी फ्रेंड्स। और यह स्ट्रेटेजी किस तरह काम करती है, यह स्ट्रेटेजी बताने का लोग पेड कोर्स में पैसा लेते हैं, जो मैं आपको फ्री में बताना चाहता हूँ। लेकिन आपको इस वीडियो को देखना है और अब इसके बारे में हम समझाते हैं आपको चार्ट पर। सबसे पहले आपको निफ्टी 50 का चार्ट देखना है। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले डे में जाइए और यहाँ पे जो है अपना टाइम फ्रेम आप लोग जो है वीकली कर दीजिए। वीकली पे आपको एक रेंज मिल जाएगा हायर और लोअर पॉइंट का, उसको मार्क कर लेना है और उसके बाद से फिर अगेन हमको डे वाले टाइम फ्रेम में चले आना है। डे वाले टाइम फ्रेम पे जब हम जो वीकली हाई और लो को मार्क करेंगे तो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इसके बीच में काम कैसे करना है हमको एक रेंज मिल गया कि निफ्टी जो है इतने के बीच में जो है इस वीक में रह सकता है, या फिर मतलब ऐसा नहीं है, जो भी आपकी प्रेडिक्शन होती है उसके बीच में हमको काम करना है। मतलब हमको ऑप्शन बाइंग भी करनी है और सेलिंग भी करनी है। पे मार्केट का प्रेडिक्शन थोड़ा मोड़ा काम आता है। अब जैसे मान लीजिए निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, कहीं चला जाए, या फिर बहुत ज़्यादा नीचे आने की संभावना नहीं है। मार्केट जो है 25,000 और 25,300 के बीच में जो है वो ये इस वीक की एक्सपायरी हो सकती है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस बीच में हमको जो है 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। तो इन 300 से 400 पॉइंट में अप जाए चाहे डाउन जाए, हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी के तहत काम करेंगे कि हमारा प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। अब उसको कैसे करना हो, तो सबसे पहले आप जो है अपने ब्रोकर का लॉगिन कर लीजिए। ब्रोकर का पोर्ट जब लॉगिन कर लेंगे आप लोगों तो उसमें आप चार्ट कैसे या फिर सेंसिबल में आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि आप लोगों को भी सेंसिबल में मिल जाएगा। तो आप अपने ब्रोकर का चार्ट खोलिए, उसमें सेंसिबल का डाटा खोलिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए ब्रोकर का चार्ट खुल चुका है, मैंने भी अपना खोल लिया। अब यहाँ सिंपल आप निफ्टी 50 को ऐड कर लेंगे। मैं जीरोधा ऐड यूज करता हूँ, तो आपकी जो भी ब्रोकर रहेगा आप उसको यूज कर लेंगे और आप ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप जैसे जीरोधा में इस तरीके से खुलता है ऑप्शन चेन में, तो सेंसिबल की साइट खुल जाएगी। अब जैसे ही सेंसिबल की साइट खुल जाएगी आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हमको जो है ये ट्रेड वाले जो है
आप सेंसिबल का पेड भी वर्जन भी उपयोग होता है, लेकिन आप मुझे ब्रोकर में आपको फ्री मिल जाता है तो पेड की क्या ज़रूरत है। आप यहाँ पे ट्रेड वाले सेक्शन में जाएंगे और स्ट्रेटेजी बिल्डर में आप जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, फिर आपको सारी बातें समझ में आएंगी अच्छे से। अब यहाँ पे बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस हम चूज करें, कौन से क्या करें, इसके बारे में पूरी बात। अब जैसे निफ्टी में मैंने कहा था कि आपको जो है यहाँ से 24,500, 25,500 और 25,000 के बीच में ही निफ्टी एक्सपायरी हो जाता है। अगर इस तरह का व्यू रहता है हमारा, तो हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करें जिसमें हमको अपना प्रॉफिट बन सकता है। जैसा कि हमने चार्ट देखा और प्रेडिक्शन कर लिया कि इसमें मार्केट जो है 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है, तो इसके बीच का रेंज हमको ले लेना है, ठीक है। अब बीच का रेंज हमको ले लेने का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए निफ्टी जो है वो 25,356 पे चल रहा है, तो हमको क्या करना है कि एक कॉल बाई करनी है 25,100 की, ठीक है। उसके बाद एक ऊपर की कॉल बाई करेंगे 25,300 की। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा क्या है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है और मैक्सिमम लॉस जो 10,000 होता है। अब यहाँ इसके लिए फंड जो है वो 10,000 रुपये लग रहे हैं। अब इसके बीच में ध्यान से देखिएगा कि इसके बीच में जो है आप जो है ये 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट इधर आपने बाय कर लिया और बीच का जो है 200 पॉइंट का आप इसको सेल कर देते हैं। कितने लॉट, एक लॉट इधर खरीदा है, एक लॉट इधर खरीदा है, आप इसको 2 लॉट कर दीजिए, 2 लॉट आपका सेल कर दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या रिस्क और है, क्या रिवॉर्ड है और कितना पैसा लग रहा है। देखिए 8% की प्रॉफिट हो सकता है, 1 से 1.5% का रिस्क है 300 रुपये और 36,000 रुपये जो है वो मार्जिन फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। आप लोग ये चाहें तो इसी मंडे को ही आप कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अब क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे जो है आप ये देखिए कि मार्केट अगर जो है केवल आपके सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी कब होगी, अगर 25,200 के आसपास मार्केट एक्सपायर हो जाए, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। दिन भर में आपको जो है 121 रुपया, देखिए 16 सितंबर को अगर आप ये ट्रेड लेते हैं तो दिन भर में जो है आपको जो है 124 रुपये प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। उसके अगले दिन और हो सकता है। चूंकि हम लोग यहाँ टाइम बेनिफिट और बाइंग और काम दोनों कर रहे हैं, तो टोटल ये रिस्क और रिवार्ड मिला के जो है हमारा काम हो सकता है। हमने क्या बताया था कि एक कॉल ऊपर की कॉल को लेंगे, नीचे की कॉल को लेंगे, एक ऊपर की कॉल को लेंगे और बीच की कॉल को जो है वो मैं सेल कर दूंगा। 25,200 की कॉल को मैंने सेल कर दिया है, एक लॉट लिया है तो 2 लॉट जो है वो सेल कर दिया है, ठीक है। मार्जिन देखिए हमको कितना अच्छा मिल गया और रिस्क और रिवार्ड का आप देखिए 2:3 का है, 1:2 का, 1:2 का समझिए ये रिस्क और रिवार्ड है। इतना अच्छा रिस्क रिवार्ड जल्दी मिलता नहीं है। यदि हम सिंगल अगर बाइंग करने जाएंगे तो आपको सोचिए कितना आपको रिस्क रहता है फ्रेंड्स। आपको ट्रेड गलत हो जाए, टाइम हो जाए, डीके हो जाए, आप मार्केट कहीं भी चला जाए आपको लॉस हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा लॉस होगा ही नहीं। मार्केट भले ही आपका जो है वो 24,800 पे आके बंद हो या फिर इधर जो है 25,000, 26,000, 27,000, 28,000 कहीं चला जाए, 25,000, 2,000 कहीं भी चला जाए, आपका रिस्क और रिवॉर्ड फिक्स हो गया फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ठीक है। अब 2% का लॉस और 8% का प्रॉफिट, इससे बढ़िया बिजनेस क्या होता है। सपोज कीजिए मार्क एक्सपायरी के दिन जो है आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं, इसमें इससे ज़्यादा ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं। एक्सपायरी के दिन समझिए कि मान लीजिए मुझे जो है ये पैसा जो इतना लगाया और एक्सपायरी के दिन जो है मुझे 25,200 के आसपास आ रहा है, मैंने मार्केट से अपना एग्जिट ले लिया, मैंने अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया। सो ये रही स्ट्रेटजी। अगर स्ट्रेटजी पसंद आ रही है, बाकी चीज़ें पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी रैंडम बाइंग सेलिंग से बचिए फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है। मार्केट में ऑप्शन वैसे ही बहुत बदनाम है और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल अलर्ट होकर और सही तरीके से कीजिए। बाकी जो भी हो वीडियो में, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।